गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पीपो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो है निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग। डियर स्टूडेंट, संस्था का नियोजन एवं संगठन कर लेने के बाद प्रबंधक को अपने कार्यों की प्रक्रिया आगे बढ़ानी पड़ती है ताकि वह मानवीय प्रयासों के सहयोग से संस्था के कार्यों को पूरा करवा सके। संस्था के मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए ही प्रबंधक को निर्देशन कार्य करना होता है ताकि वह उनके प्रयासों को समुचित दिशा निर्देश दे सके और संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अगर हम निर्देशन की बात करें तो निर्देशन कार्य एक व्यापक बहुत ही वृहद किस्म का कार्य है। इस कार्य का अर्थ इसके शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक गहरा है। शाब्दिक अर्थ में तो कहा जा सकता है कि निर्देशन का तात्पर्य आदेश निर्देश देना है, किंतु प्रबंधकीय कार्य के रूप में यह एक व्यापक कार्य है जो निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत पूरा किया जाता है। निर्देशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक द्वारा न केवल आदेश एवं निर्देश ही प्रसारित किए जाते हैं, बल्कि वह कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्य करने के लिए अभिप्रेरित भी करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम निर्देशन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ हम परिभाषाएं देखते हैं। जैसे थियो हैमन के अनुसार अगर हम बात करें कि थियो हैमन ने निर्देशन के बारे में लिखा है कि निर्देशन में वे प्रक्रियाएं तथा तकनीकी सम्मिलित है जिनका उपयोग निर्देश जारी करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समस्त क्रियाएं मूल योजना के अनुरूप हो रही है। यानी कि प्रबंधक जो प्लानिंग करता है, जो नियोजन करता है, वह सभी कार्य उसी तरीके से या उसी कार्य प्रणाली के अनुसार उसी सुनिश्चित ढंग से पूरे हो रहे हैं जैसा कि पूर्व में निर्देशित या आदेशित किया गया था। अगर वह कार्य उसी तरीके से हो रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि संस्था में निर्देशन की जो प्रक्रिया है वह बहुत ही अच्छे ढंग से पूरी की जा रही है। आगे हम बात करें अर्नेस्ट डेल। अर्नेस्ट डेल ने एक छोटी किंतु सारगर्भित परिभाषा दी है। उन्होंने लिखा है कि क्या करना है यह बताना एवं यह देखना या सुनिश्चित करना कि वे अपनी योग्यता से सर्वोत्तम ढंग से उसे पूरा करते हैं ही निर्देशन है। यानी कि क्या करना है यह बताना। एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों, अपने अधीनस्थों को यह बताता है कि उन्हें क्या कार्य करना है, किस ढंग से करना है, किस सुनिश्चित योजना के अंतर्गत करना है और वे अपनी योग्यता का सर्वोत्तम ढंग से प्रयोग करते हुए उस पूरे दिए गए कार्य को दिए गए प्लानिंग के अनुसार पूरा करते हैं। ये सब देखना और उस पर वॉच रखना और उसे कार्य को पूरा करवाना ही निर्देशन है। अब अगर हम एक उसकी बात करें कि निर्देश या संक्षिप्त रूप में कि निर्देशन वह प्रबंधकीय कार्य है जिसके अंतर्गत प्रबंधक अपने अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश देता है, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन करता है, निरीक्षण करता है एवं मार्गदर्शन करता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है तथा कार्य करने हेतु अभिप्रेरित करता है ताकि वे यानी कि कर्मचारी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी रूप से योगदान कर सके। और अगर हम थोड़ा और व्यापक दृष्टि से बात करें तो निर्देशन का अर्थ भी और व्यापक रूप से समझ में आ सकता है। यह हम सभी जानते हैं कि आज प्रत्येक संस्था में कर्मचारी कार्य करते हैं। संस्था तथा कर्मचारियों के अपने अपने उद्देश्य भी होते हैं। उनके व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं। अतः प्रत्येक संस्था के प्रबंधक को संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी प्रयास करने होते हैं। दोनों के ही उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ तभी संभव हो सकती है जबकि प्रबंधक इन दोनों के उद्देश्यों में प्रभावकारी तरीके से तालमेल या समन्वय करे। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधक निर्देशन के द्वारा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही प्रयास नहीं करता, बल्कि वह संस्था तथा कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करने का भी प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में निर्देशन के द्वारा प्रबंधक ऐसा कार्य
वातावरण तैयार करता है जिसमें कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक पूर्ण उत्साह के साथ संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर सकें। अब अगर हम इसकी कुछ विशेषताएं या प्रकृति की बात करें कि निर्देशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहला बिंदु है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि जो निर्देशन है यह प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधक को दूसरों से कार्य करवाने की कला के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है। प्रबंधक तभी कार्य करवा सकता है जबकि निर्देशन कार्य को पूरा करे। केवल नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करने मात्र से ही प्रबंधक कार्य नहीं करवा सकता। प्रबंधक निर्देशन के द्वारा ही अन्य कार्यों की सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। अब अगर हम दूसरी विशेषताओं की बात करें कि यह एक समन्वयकारी कार्य है, यानी कि कोऑर्डिनेशन करने का जो कार्य है। निर्देशन कार्य समन्वयकारी कार्य है। प्रभावकारी समन्वय तभी संभव है जबकि प्रभावकारी निर्देशन किया जाए। इस कार्य में निर्देशन, मार्गदर्शन तथा प्रेरणा द्वारा कार्यों एवं व्यवहार में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। थर्ड विशेषता है यह संयोजनकारी या संबंधकारी कार्य है। हैमन ने इसे एक संयोजन कार्य कहा है। उनका मानना है कि नियोजन, संगठन आदि के कार्य प्रारंभिक तैयारी के कार्य हैं तथा नियंत्रण का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि लक्ष्य पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं, किंतु निर्देशन के अंतर्गत आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन, नेतृत्व एवं अभिप्रेरण द्वारा सभी प्रबंधकीय कार्यों में संयोजन या संबंध स्थापित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें, व्यापक कार्य। निर्देशन एक व्यापक कार्य है। यह कार्य संस्था के प्रत्येक स्तर के प्रबंधक द्वारा किया जाता है। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें, उच्च प्रबंधक, मध्यवर्ती प्रबंधक तथा परिचालन या पर्यवेक्षीय प्रबंधक सभी को निर्देशन का कार्य करना होता है। इतना ही नहीं, छोटी बड़ी सभी संस्थाओं में निर्देशन का कार्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि सभी संस्थाओं में प्रबंधकों को निर्देशन का कार्य करना होता है। फिफ्थ पॉइंट है सतत प्रक्रिया। निर्देशन एक पदीय प्रक्रिया तथा एक दिवसीय प्रक्रिया नहीं है। यह अनेक पदों वाली निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक प्रबंधक को निर्देशन कार्य को करने के लिए अनेक कार्य करने होते हैं। इसी प्रकार उसे निर्देशन प्रतिदिन एवं प्रतिपल करना होता है। केवल एक बार या एक दिन में निर्देशन कार्य पूरा नहीं हो जाता। जब तक प्रबंध किया जाता है, निर्देशन कार्य भी तब तक चलता रहता है। अगली विशेषता की हम बात करें, दोहरे उद्देश्य। निर्देशन के दोहरे उद्देश्य होते हैं। प्रथम, संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा द्वितीय, कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। प्रबंधक निर्देशन कार्य से दोनों ही प्रकार के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करता है। सातवां पॉइंट है विविध क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं का समावेश। निर्देशन कार्य में वे सभी क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिनके द्वारा कर्मचारियों को आदेश, निर्देश एवं मार्गदर्शन दिया जाता है, उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है तथा अभिप्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संसाधन से संबंधित कार्य। निर्देशन कार्य का प्रत्यक्ष संबंध मानवीय संसाधन से है। निर्देशन कार्य के अंतर्गत प्रबंधक कर्मचारियों को आदेश, निर्देश देता है, मार्गदर्शन देता है, उनका निरीक्षण एवं नेतृत्व करता है तथा उन्हें अभिप्रेरित करता है। इस कार्य का भौतिक संसाधनों के साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है आपसी संबंधों की स्थापना एवं सहयोग की प्राप्ति। निर्देशन के द्वारा प्रबंधक कर्मचारियों के बीच आपसी सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना का प्रयास करता है ताकि सभी का संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान मिल सके। 10वां पॉइंट है व्यक्तियों का विकास। निर्देशन कार्य के द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाता है ताकि स्वतः कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके और अपने स्व के जो उनके उद्देश्य हैं उन्हें पूरा कर सकें। अगला है कार्य वातावरण का निर्माण। निर्देशन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा संस्था में कार्य वातावरण का निर्माण किया जाता है ताकि सभी कर्मचारी पूर्ण उत्साह एवं स्वेच्छा से संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संपूर्ण क्षमता से कार्य कर सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।